वेलकम स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम आपके लिए क्लास 10th स्पेशल उसके लिए आपके जो डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स का सेट 2 लेके हाजिर हैं। आपने पहले सेट 1 किया है और उस समय मैंने बताया था कि इस प्रकार से आप सेट देखेंगे मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया हुआ तो आपका बेनिफिट है। और बेनिफिट क्या बताया था कि आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे तो बनेंगे। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपको सेक्शन सी में फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें आपको जो आएगा वो क्या आएगा, जैसे इसमें लिखा है रितु हैज़ ब्लैंक फ्रेंड्स। ठीक है, अब 2 ऑप्शन है मच और मैनी एनी, 3 ऑप्शन है मच मैनी और एनी। तो भाई मच और मैनी का हमने यूज़ बहुत अच्छे से बताया था आपको और हर एक टॉपिक जो इस पे है उसकी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है या अच्छे से सीखना है तो उसको आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, चैनल पर। तो जैसे हमने बताया था कि आपको ब्लैंक के बाद वाले वर्ड को ऑब्जर्व करना है। अगर इसके लास्ट में एस है तो आप किसको फिल करेंगे, मैनी को। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, मैनी। ठीक है, और अगर एस नहीं होता तो मच। ठीक है, एनी कब, तो उसके लिए भी डिटेल वाली वीडियो में बताया है। ठीक, लुक ब्लैंक यू लीप। बेटा ये ध्यान रखना हमेशा, ये एक प्रोवर्ब है, लुक बिफोर यू लीप। इसमें हमेशा क्या आता है, लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप मतलब कुछ भी बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। ठीक है, इस टाइप की प्रोवर्ब है ये। दे ब्लैंक फुटबॉल डेली। अब जैसे डेली आ गया तो डेली में हमें पता है कि यहाँ जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये दे है तो दे के हिसाब से यहाँ वर्ब क्या आएगी, प्ले आएगी। ठीक है, अगर यहाँ ही शी इट होता तो वर्ब आती प्लेस। राइट। क्वेश्चन नंबर 4, माई फादर इज़ ब्लैंक MBA। हमने क्या बताया था, जब भी ए एंड द आता है तो इसको आप हिंदी में लिखो जो भी वर्ड लिखा है। तो जैसे पहला लिखा एम आया, ए क्या है, हिंदी का स्वर है और हिंदी का कोई भी ऐसा वर्ड यहाँ लिखा हो जिसकी शुरुआत हिंदी के स्वर से होती है तो वहाँ पर हम किसको लगाते हैं, एन को। इट हैज़ बीन रेनिंग मंडे। अब यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ जो रहती है, जैसे टाइम रहता है 8 आवर्स, 2 आवर्स, 2 डेज़, 10 डेज़, तो आप फॉर लगाते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग पॉइंट दिन लिखा है, मॉर्निंग लिखा है, ठीक है, नाइट लिखा है, आफ्टरनून लिखा है, ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, सिंस। ठीक है, यू मे गो यू लाइक। अब वाई यू लाइक नहीं आएगा, वेयर यू लाइक। जहाँ तुम चाहो वहाँ जा सकते हो। वेयर मतलब जहाँ, कहाँ भी होता है और जहाँ भी होता है। द स्नैक ही वॉज अफ्रेड। अब भाई स्नैक को देख करके तो यहाँ पे क्या आएगा, जिरंड आएगा, क्या है, सीइंग, वर्ब में ING वाला आएगा, है ना। सीइंग द स्नैक, स्नैक को देखते हुए ही वॉज अफ्रेड, डर गया। सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 डू एज डायरेक्टेड आता है उसमें इस प्रकार का सेंटेंस आपको लिखा रहता है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देता है, शॉर्ट में हमने लिखा है। ठीक है, अनलेस लिखा है मतलब आपको इस सेंटेंस में आएगा रिराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। ठीक, अनलेस का यूज़ करना है इफ़ के प्लेस पर। तो आप जब आंसर लिखेंगी तो इफ़ को हटाएंगे, उसकी जगह अनलेस का यूज़ करना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, अगर इसमें नॉट होगा तो नॉट हटाएंगे, लेकिन है नहीं तो हम बढ़ते जाएंगे। यू वर्क हार्ड, यहाँ नॉट तो है ही नहीं ना, वर्क हार्ड। ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ तो यहाँ अगर यहाँ मिल जाएगा नॉट तो यहाँ से हटाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी नॉट नहीं है। तो याद रखेंगे जब ना यहाँ नॉट हो ना यहाँ नॉट हो तो आपको सेकंड वाले सेंटेंस में जो ये बिल दिखेगा ना, इसके बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, अब क्यों, उसके लिए डिटेल वीडियो देखें। ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। बहुत ईजी है, इसकी एक्सरसाइज भी वीडियो अवेलेबल है। तो टू का यूज़ करना है तो कैसे करते हैं, हम आंसर लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं ही इज़, हम जहाँ पर सो देखते हैं वहाँ पर लगा देते हैं $2, उसके बाद लिखते हैं फैट, उसके बाद दैट से लेके कैन नॉट तक आप सब अलग कर दो, उसके क्या लगा दो फिर 2, और जो भी बाद में बचा जैसे रन फास्ट तो रन फास्ट लिख दो। ठीक है जी, ठीक। थर्ड नंबर है ही रीड्स अ बुक। अब इसकी आपको बनानी है वॉइस और स्पेस से वॉइस में चेंज करना। तो ये वर्ब जो होती है, वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट और वर्ब के पहले होता है सब्जेक्ट। तो हम कैसे वॉइस बनाते समय क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और पहले लिख देते हैं सब्जेक्ट के रूप। अब क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस या ES कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम यहाँ पर इज MR में से कुछ भी चूज़ करेंगे। फिर से वॉइस भी बहुत अच्छे से बताइए तो आप लिख लेना, देख लेना। मतलब अब बुक इज़, और इस रीड की थर्ड फॉर्म, तो रीड की थर्ड फॉर्म को रीड ही लिखा जाता है पर पढ़ा रेड जाता है। तो अ बुक इज़ रेड, फिर लगाते हैं बाय। ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है हिम, तो लिख देते हैं हिम। ठीक है, हो गया। अब आपका जो 4th क्वेश्चन है वो कहता है कि इसके आपको नरेशन चेंज करना है, या कभी कभी आता है चेंज इनटू
डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन की जगह कभी कभी डायरेक्ट आता है चेंज द नरेशन। तो दोनों ही बात एक है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया आंसर लिखना और आपने लिखा नहीं, यहाँ लिख दिया सैड है अकेला तो सैड लिख देते हैं। फिर ये जो कॉमा लिख रहे हैं ना आपको, ये वाली है इन्वर्टेड कॉमा कहलाते हैं, इनको हटाएंगे। अब यहाँ सैड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट की है, तो ये वाले जो भी सेंटेंस लिखा है उसका टेंस भी चेंज होगा। और अगर ये आई है फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो आई किसके लिए लगाया गया है, नेहा। नेहा क्या है, लड़की, तो इसके लिए आ जाएगा इसका प्रोनाउन शी। और ये जो वर्ब है मतलब इसको हम प्रेजेंट सिंपल का टेंस है तो इसको हम पास्ट सिंपल में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वांटेड, ठीक है। और बाकी का जो कहते हो टू ओपन, ठीक। अब एक और चीज़ याद रखेंगे, दिस का क्या हो जाएगा, दैट बैग, राइट। कुछ नियम है इसके, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। इस सेंटेंस का नोटेशन ऐसे चेंज होगा, है ना। कभी कभी आप यहाँ आस्क्ड भी देखते हैं, सॉरी आस्क्ड नहीं, टोल्ड भी देखते हैं, ठीक है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। फिफ्थ वाला सेंटेंस है शी सिंग्स अ सॉन्ग। शी सिंग्स अ सॉन्ग, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज करना है। तो भाई आप शी तो लिखेंगे आंसर जब लिखेंगे तो शी क्योंकि सब्जेक्ट है। अब पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, क्या होती है, हैड। और जो भी वर्ब है वो आप थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो सिंग, सेंग, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है इसकी, संग, आ सॉन्ग, बाकी एज इट इज़। तो ये आसानी से हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज, ठीक है। किसमें हो गया ये, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज। आई स्लेप्ट वेल, मैं बहुत अच्छे से सोया। नेगेटिव में बनाना है तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, इसमें है नहीं तो मेन वर्ब देखते हैं। और हमें मालूम है कि जब हम इसका आंसर लिखेंगे और वर्ब अगर सेकंड फॉर्म में होगी तो हम डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव बनाना मतलब नॉट लगाना, और नॉट की विशेषता क्या है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं है। और ये डिड कहाँ से आई, हमें यहाँ से पता चल गया, डिड नॉट। जब डिड लग जाता है ना तो हमें एक तो रूल और मालूम है कि डिड के बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो स्लीप किसकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म है, स्लीप की। तो आ गया आई डिड नॉट स्लीप वेल, ठीक है। अब लास्ट, इसको आता है रीअरेंज करना है आपको, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इसको रीअरेंज करना है। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब लिखा है हॉबी माय गेम्स प्लेइंग इज, ठीक है। तो माय, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं आंसर में, माय हॉबी इज प्लेइंग गेम, ठीक है। अब इसको और कैसे लिख सकते हो आप, अगर ऐसा नहीं लिखना है तो प्लेइंग गेम इज़ माय हॉबी, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। माय हॉबी इज़ प्लेइंग गेम या प्लेइंग गेम इज़ माय हॉबी, दोनों ही तरीके से आप इसको लिख सकते हो। दोनों ही एक कंप्लीट सेंस देते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे 4-5 जितने भी सेट अवेलेबल हैं मार्केट में वो आपको इस प्रकार से रेडीमेड तरीके से आपको व्यवस्थित करके समझाए जाएंगे। आपको बस समझना है। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना है और अधिक से अधिक इसको शेयर करना है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो अगली क्लास में हम फिर एक नए सेट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे।